हाथरस हादसे के फरार बाबा के काले कारनामों का सच लगातार सामने आ रहा है। बता दें कि हाथरस के नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का मंगलवार यानी 2 जुलाई को थाना सिकंदराराव के गांव रतिभानपुर में सत्संग का कार्यक्रम था। बताया जा रहा है कि बाबा जैसे ही कार्यक्रम स्थल से निकलने लगे उसे तब वहां मौजूद भीड़ उनके पैर छूने के लिए अचानक उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ पड़ी और इसी अफरा तफरी में वहां पर भगदड़ मच गई। घटना में 121 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है और 28 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इस बीच सीएम योगी भी हाथरस पहुंचे और घायलों का हाल जाना। इन सबके बीच बाबा के काले कारनामों के राज भी लगातार सामने आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी। मैं हूं आपके साथ बबीता रैखवार। बाबा के आश्रम में रहने वाले रंजीत सिंह नाम के एक चश्मदीद ने भोले बाबा को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। रंजीत ने दावा किया कि पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद बाबा के सत्संग का ढोंग रचकर वो कई लोगों को लूट रहा है। उसने ये भी कहा कि वो अपने एजेंट तैयार कर रहा है, फिर एजेंटों को वो पैसे देता है और कहलवाता है कि उनको बाबा की उंगली पर चक्र दिख रहा है। एजेंट ही बाबा का प्रचार प्रसार करते थे और लोगों को इकट्ठा करके लाते थे। जैसे बाबा बोलते थे उनके एजेंट वैसे ही बोलते थे। एजेंट बाबा के हाथ में कभी चक्र तो कभी त्रिशूल दिखने की बात करके जनता को भ्रमित करते थे। रंजीत सिंह ने दावा किया कि बाबा के पास कोई विशेष शक्ति नहीं है, वो केवल ढोंग करता है। रंजीत सिंह ने कहा कि मेरे पापा बाबा के आश्रम में 15 साल तक रहे और भोले बाबा का जहां गांव है हम वहीं से हैं। मेरा बचपन उसी गांव में गुजरा है। बाबा के पिताजी नन्हे बाबू किसान थे। हम सभी लोग उसके बारे में पूरी बात जानते हैं। बाबा के सभी काम में उसके एजेंट उसका साथ देते हैं। बाबा ने अवैध निर्माण करवाया और गांव में अवैध कब्जा भी कर रखा है। बाबा के साथ उसकी पत्नी उसके षड्यंत्र में शामिल है और इसी के साथ ही रंजीत सिंह ने यह भी दावा किया कि उसके साथ कई बड़े लोग और शामिल है, इसमें राजनेता भी हो सकते हैं। रंजीत सिंह ने दावा किया कि बाबा अपने एजेंटों को दूसरे देशों में भी भेजता है। वो देश के अन्य राज्यों में भी भेजता है ताकि वहां पर भी सत्संग का बंदोबस्त किया जा सके। बाबा ने अपनी खुद की फौज भी तैयार कर ली है। भोली भाली जनता उसकी शिकार हो रही है। बाबा अपने आश्रम में किसी गांव वाले को नहीं आने देता। वो डरता है कि कोई उसका भेद खोल देगा। रंजीत ने यह भी बताया कि बाबा के पास दूसरे के नाम पर कई बड़ी गाड़ियां हैं और उसने अपने नाम पर कोई गाड़ी आज तक नहीं ली। ये सब बसें भी दूसरों के नाम पर खरीदी गई हैं। रंजीत ने बताया कि सिकंदराराव में जो हुआ उसका जिम्मेदार वो खुद ये बाबा है। इसके एजेंटों ने भ्रमजाल फैलाकर इसका एक साम्राज्य खड़ा किया है। जो लोग मरे हैं उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये बाबा है। उसके पास कोई शक्ति नहीं है। इतना ही नहीं, रंजीत ने यह भी दावा कर डाला कि आश्रम में रहने वाली लड़कियों के साथ ये बाबा गलत काम करता है और उनसे गलत काम करवाता भी है। यहाँ पर 16-17 साल की कई लड़कियां रहती हैं जिन्हें वो अपनी शिष्या बताता है। बाबा सिगरेट और शराब भी खूब पीता है। बाबा पहले एक बार जेल भी गया है और इस बाबा ने पहले कहा था कि ये लड़की को जिंदा कर देगा। उसी केस में वो जेल जा चुका है। रंजीत ने यह भी दावा किया कि बहादुर नगर में कई लोगों की मौत हुई जो उन्होंने खुद देखी। जिन लोगों की मौत हुई ना उनके शव का कोई पता लगा और ना ही कुछ हुआ। बाबा को जब लगा कि अब वो फंस सकता है तब उसने अपना आश्रम ही वहां से शिफ्ट कर दिया। नमस्कार।